लास्ट क्लास में रिकैप करा रहा हूँ बेटे मैं एक बार, थोड़ा फटाफट जल्दी देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कि व्हाट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को ही हम एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फिर हमने मैकेनिज्म की बात की थी, तो मैकेनिज्म में हमने बोला था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। फिर इसमें हम 3 स्टेप की बात की थी कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर 3 स्टेप फॉलो होते हैं। पहला स्टेप होता है बेटे चेन इनिशिएशन, मीन्स चेन की शुरुआत होनी, उसमें फ्री रेडिकल एक मोनोमर यूनिट से एडिशन शो करते हैं। उसके बाद हमने कहा था चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि मोनोमर यूनिट मैनी टाइम्स आकर बार बार एक दूसरे के साथ ऐड होती हुई जाती हैं। एंड लास्ट स्टेप हमने बोला था चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में हमने कहा था कि जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन होगी, वो लॉन्ग चेन आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर उस मैकेनिज्म को ख़त्म करते हैं। उस स्टेप को हमने बोला था चेन टर्मिनेशन स्टेप। टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज के टॉपिक में हमें प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, मीन्स हमने जो एडिशन पॉलीमर्स देखे थे उसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स हम देखते हैं। पॉलीथीन की हमने बात की थी, जो मैकेनिज्म हमने स्टडी किया था उसमें पॉलीथीन का मैकेनिज्म ही हमने स्टडी किया था। आज हमें देखना है कि जो पॉलीथीन होती है वो 2 तरह की होती है। पहली पॉलीथीन होती है बेटे लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन को समझते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम कहते हैं इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। मीन्स लगभग 1000 से 2000 प्रेशर अप्लाई करके आप इस पॉलीथीन की फॉर्मेशन करते हो एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू 570 केल्विन। और टेम्परेचर रेंज बेटे आप कितनी अप्लाई करते हो 300 केल्विन से 570 केल्विन तक। दूसरी बात, दीज आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, मीन्स जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। जैसे ये एक लीनियर चेन थी और इस लीनियर चेन के अंदर ये ब्रांचिंग हुई। लीनियर चेन के अंदर क्या हुई बेटे, ब्रांचिंग होना शुरू हुई। तो ये जो ब्रांचिंग है ये आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है। मीन्स ये एक लीनियर चेन है, ये वाली भी, इसको एक लीनियर चेन बोला जाता है। और जो ये चेन्स हैं इनके अंदर बार बार बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स ब्रांचिंग हो रही है। अब इसी ब्रांचिंग होने की वजह से इसका नाम पड़ा लो डेंसिटी पॉलीथीन। आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ लो डेंसिटी। इसका जो नाम आया लो डेंसिटी वो कैसे आया। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आप बोलते हैं बेटे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं आप, मास बाय वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं। अब देखिए अगर ये बार बार ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने से जो वॉल्यूम होगा पर यूनिट मास, वॉल्यूम बेटे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए जहाँ पर ये हिस्सा ब्रांचिंग का है, ये हिस्सा ब्रांचिंग का है यहाँ पर बीच में क्या कुछ नहीं है, वैकेंट स्पेस है। फिर ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वैकेंट स्पेस है। फिर ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, मीन्स ब्रांचिंग के बीच में आपस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर बेटे क्या प्रेजेंट है, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है। और अगर वैकेंट स्पेस होगा तो एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर बहुत कम मास आएगा। तो डेंसिटी देखिए, अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर में कोई टर्म इंक्रीज होएगी तो जो आपकी डेंसिटी है वो बेटे क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम कहते हैं ड्यू टू हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होने से वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ता है, एंड मास डिक्रीजेज, मास क्या होता है, कम होता है। सो डेंसिटी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसी को ही बोला जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। बार बार वर्ड भी आया था, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, वहाँ पर वर्ड आया था हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आज इसको समझने से आप क्लियर कीजिएगा। देखिए आगे हम देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात की जाए
तो इसका नाम कैसे पड़ा होगा, हाई डेंसिटी, मीन्स इसका जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, समझते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ये भी बेटे इथीन से बनती है, वो भी इथीन से बनती है। डिफरेंस क्या था, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन थी उसके अंदर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं लो टेम्परेचर, लगभग 6 to 7 एटमोसफेयर, एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन टू 343 केल्विन, इतना प्रेशर हम इसके अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर लो बनानी है तो कंडीशन हाई रखनी है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है तो कंडीशन आपको क्या रखनी है बेटे, लो रखनी। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होगा, कैटलिस्ट यूज्ड इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर इसके अंदर बेटे यूज करते हैं, और इसको ही मिलाकर बोला जाता है जिगलर नाटक कैटलिस्ट। अगर आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज जिगलर नाटक कैटलिस्ट, तो आप क्या बोलोगे, मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड इज नोन एज जिगलर नाटक कैटलिस्ट। दिस टाइप ऑफ पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसके अंदर लीनियर चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए ये लीनियर चेन्स है, ये एक लीनियर चेन, ये सेकंड लीनियर चेन, ये थर्ड लीनियर चेन, ये फोर्थ लीनियर चेन, एंड ये फिफ्थ लीनियर चेन। अब देखिए अगर लीनियर चेन आपस में एक दूसरे के पास होंगी तो लीनियर चेन होने से क्या होगा कि दो चेन्स के बीच में जो वॉल्यूम है, ब्रांचिंग नहीं है ये, दो चेन के बीच में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, बहुत नेग्लेजिबल वॉल्यूम होगा। और अगर वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीजेज पर यूनिट मास, मीन्स जो वॉल्यूम होगा पर यूनिट मास वो तो क्या होगा, कम। और अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म डिक्रीज होगी तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बेटे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही डिफरेंस था लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन थी उसमें तो बेटे क्या थे कि वहाँ पर ब्रांच्ड थी, और ब्रांचिंग होने से वॉल्यूम क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज। यहाँ पर एक चेन के साथ साथ दूसरी चेन प्रेजेंट है, आपस में वॉल्यूम क्या है, नेग्लेजिबल। अगर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा पर यूनिट मास, मीन्स थोड़े से वॉल्यूम के अंदर बहुत सारी पॉलीमर की चेन होंगी, और अगर बहुत सारी पॉलीमर की चेन होंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज। तो हम यहाँ पर बोलते हैं ड्यू टू लीनियर चेन, लीनियर चेन्स की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा मीन्स थोड़े वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास होगा तो जो न्यूमरेटर की टर्म है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वो इंक्रीज होगी तो आपकी जो डेंसिटी है ओवरऑल वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से इनको बेटे क्या बोला जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस याद रखने हैं, इनके बीच में आपको कैटलिस्ट याद रखना है कि, और आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और इनके ये नाम कैसे आए। सेकंड देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इससे हम इसको बोला जाता है टेफ्लॉन, मीन्स ये हमारा है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये एक मोनोमर यूनिट है। टेट्रा मीन्स दो फ्लोरीन, यहाँ पर कितने फ्लोरीन हुए, 4, टेट्राफ्लोरो, और जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है उसको बोला जाता है इथीन। तो इसका नाम क्या हुआ, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके एंटाइम्स हमने मॉलिक्यूल्स लिए, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, और जो कैटलिस्ट यूज करेंगे या तो हम फ्री रेडिकल यूज करेंगे, या कैटलिस्ट हम क्या करेंगे, पर सल्फेट यूज करेंगे। ये दोनों हमारे क्या हैं बेटे, कैटलिस्ट यूज होते हैं। या तो आप फ्री रेडिकल कैटलिस्ट यूज करिए या आप पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज करिए। एंड अंडर हाई प्रेशर के अंदर दिस टेट्राफ्लोरोइथीन कन्वर्ट्स इनटू पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसी को ही बोला जाता है पॉली मीन्स मैनी, टेट्राफ्लोरोइथीन, और इसको कॉमन नाम हम क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। बात आती है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, तो इन मेकिंग ऑयल सील्स,
जो ऑयल के कंटेनर वगैरह होते हैं उनकी सील बनाने के लिए, गास्केट्स बनाने के लिए, एंड नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। आप देखते हो कि आजकल फ्राई पैन आ रहे हैं मार्केट में, तो उन फ्राई पैन की जो बॉटम होती है उस पर एक काले काले कलर की कोटिंग होती है, और जो काले कलर की कोटिंग होती है वही कोटिंग किसकी होती है? टेफ्लॉन की। मीन्स उसमें आप कोई भी डिश बनाना चाहते हो तो वो डिश आपकी क्या होगी, उस बॉटम से चिपकेगी नहीं। और इसकी इसी नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम यूटेंसिल्स के अंदर यूज करते हैं। थर्ड, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH दिस स्ट्रक्चर इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्राइलोनाइट्राइल का है। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड कैटलिस्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो कहता है कि जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है उसको हम यूज कहाँ पर करते हैं? तो इन प्लेस ऑफ वूल, वूल की जगह पर आजकल किसका यूज होता है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज होता है। देखिए इसमें क्वेश्चंस की अगर बात की जाए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो आप क्या कहेंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। या वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, तो आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे। वो आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड कैटलिस्ट। और फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, कि हम पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एडिशन पॉलीमर्स थे वो ख़त्म हो गए। पहले हमने देखा पॉलीथीन, सेकंड हमने देखा टेफ्लॉन, और थर्ड हमने देखा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये 3 तरह के एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको याद रखने हैं। देखिए उसका दूसरे पॉलीमर की हमने बात की थी, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन था वो दूसरा नाम था किसका? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को आप जानते हो। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मीन्स जहाँ पर दो बाई फंक्शनल यूनिट आपस में आकर मिले और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो, और कंबाइन होने के बाद कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो, लाइक वाटर, HCl और एल्कोहल्स। उन तरह की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन condensation occurs between bifunctional monomer units means loss of water, HCl और alcohols। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया OH, CH2, CH2, OH, n टाइम्स इसके मॉलिक्यूल्स लिए। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। 11th में मैंने आपको इसका नाम बताया था, पढ़ाया भी था कि CH2 से अगर 2 एल्कोहल जुड़े हुए हों तो उसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पोजीशन होती है 1, 2, 3, 4। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल OH 1 और 4 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, उसका कॉमन नाम होता है टेरिथैलिक एसिड। तो जब इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या होता है? ध्यान से देखना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका तो OH पार्ट और एल्कोहल का हाइड्रोजन वाला पार्ट आपस में रिएक्शन करते हैं, और OH प्लस H कंबाइन होकर -H2O बाहर निकल जाता है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा क्योंकि इसका बेटे क्या गया? हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एस्टर की, जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? एस्टर फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। अब सेम इसका हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसलिए हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ऑक्सीजन से। और यहाँ पर OH चला जाएगा तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यही यूनिट जो मैंने एक बॉक्स में बंद की है, यही यूनिट बार बार रिपीट होगी, और रिपीट होकर एक पॉलीमर की चेन की फॉर्मेशन होगी, और इसी
पॉलीमर की चेन को बोला जाता है टेरिलीन और डेक्रोन। तो आप देख सकते हो कि जब दो बाई फंक्शनल मीन्स एक फंक्शनल, यहाँ पर कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल, और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने से दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई और किसकी फॉर्मेशन हुई, एस्टर फंक्शनल ग्रुप की, जिसको कॉमन लैंग्वेज में इस पॉलीमर चेन को जो ये बनी है इस पॉलीमर चेन को बोला जाता है टेरिलीन और डेक्रोन। तो ये आपके थे कुछ एडिशन पॉलीमराइजेशन, या आपके थे कुछ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इनको बेटे ध्यान से देखना है। थैंक यू वेरी मच।